हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम क्लास 6 की पॉलिटी का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पंचायती राज। यानी कि जो पंचायत होती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग किस तरीके से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज के चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, क्योंकि आपके सीटेट एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं पंचायती राज से। यानी कि ये जो चैप्टर है, इससे हर साल प्रश्न बनना देखिए एक तरीके से अनिवार्य सा है। आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। तो एक एक जो पॉइंट है कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, किस किस का नाम होता है वोटर लिस्ट में, ये सारी चीज़ें वहाँ पर पूछी जाती हैं। और देखिए, ये नहीं है कि सीधे आपने फैक्ट रट लिए, इसमें फैक्ट जैसा कुछ नहीं है। पूरे लाइन जो होती हैं, एक तरीके से पूरी लाइन दे दी जाती है 4-5, और आपको चुनना होता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। ये सारी इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न बनते हैं। और आप चाहें तो पिछले प्रश्नों को उठाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, यानी कि जो अपना नेता होता है, उसको जब वोट के द्वारा चुन लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है। और अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो किस तरीके से निर्णय लेते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर हम बेसिकली ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, तो हम ग्राम सभा को भी देखेंगे, जिसमें लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और जो उन्होंने प्रतिनिधि चुने होते हैं उनसे जवाब भी मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है कि आज का जो दिन है वो बड़ा ख़ास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग ये जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजना बनाई है। तो देखिए, ग्राम सभा होने वाली है। उससे पहले यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ग्राम सभा क्या है। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा, यानी कि जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनकी जो सभा है, जो एक पंचायत क्षेत्र में रहते हैं, उनकी सभा को क्या कहते हैं, ग्राम सभा। अब हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो, यानी कि अगर बड़ा गांव है तो एक हो, अगर छोटे छोटे हैं तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कई बार 5-6 गांव का समूह होता है एक ही पंचायत में। और जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है, और कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। देखिए, यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनता है कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है। तो उसके लिए देखिए 3 चीज़ें हैं। एक तो 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, दूसरा वोट देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, और तीसरी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ 18 वर्ष या उससे ज़्यादा या अधिकार होने से ही नहीं हो जाता है, गांव की मतदाता सूची में भी नाम होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। और इसमें कौन लोग आते हैं, तो एक पंचायत के क्षेत्र में, यानी कि एक या एक से ज़्यादा गांव के लोग जितने भी होते हैं वोटर, वो उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पर भी इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ से प्रश्न बनता ही है। अब बात करते हैं ग्राम सभा की। तो देखिए, जैसे ही ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत हुई, उसमें सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। और ये जो सड़क है, ये गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में, कि देखिए कौन से गांव की पंचायत है, हरदास गांव की। तो उसने कहा कि पानी की कमी की जो समस्या है वो बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है, और मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है, और औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है।
इसके बाद एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं और इससे क्या होगा, पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरे को क्या लगा कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तो तिजिया ने कहा कि इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि हर साल जो पानी का स्तर है वो नीचे ही गिरता जा रहा है और जितना पानी ज़मीन से रिसके जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। अब ग्राम सभा के एक और सदस्य थे अनवर। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के एक गाँव में पानी के संरक्षण के नए तरीके देखे गए हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम यानी कि वाटर शेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में क्या किया था, लोगों ने पेड़ लगाए थे। इसके अलावा नालों पर चेक डैम यानी कि छोटे छोटे बांध बनाए और टंकियां बनाई थी। सबको अनवर का ये विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर एक ग्राम पंचायत में, ग्राम सभा में जो बातें होती हैं, किस तरीके किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, वो उदाहरण के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, एक जो ग्राम पंचायत होती है वो कई वार्डों में यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में, आप समझ सकते हैं, आपको समझाने के लिए है कि वार्ड का मतलब क्या है, छोटे छोटे क्षेत्रों में उसे बांट दिया जाता है और हर वार्ड का अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। यानी कि हर वार्ड में क्या होगा, जो जनता होगी वहाँ की, वो अपना एक प्रतिनिधि यानी कि एक नेता चुनेगी, जिसे वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। यानी कि कोई भी एक गाँव, किसी गांव में कोई पंचायत है, अब उस गांव को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाएगा और हर वार्ड या हिस्से का एक नेता होगा जिसे लोग वोट देकर चुनेंगे और उसको क्या कहेंगे, वार्ड पंच कहेंगे। अब इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो कि क्या होता है, पंचायत का मुखिया होता है। अब ये वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि ग्राम पंचायत का गठन कौन करता है, तो वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। अब इसके अलावा देखिए, ये इनको तो जनता चुनती है, लेकिन एक सचिव भी होता है ग्राम पंचायत में, जो ग्राम सभा का भी सचिव है। अब ये जो सचिव है इसका चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और सचिव का काम क्या होता है, तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा और निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना, ये किसका काम है, सचिव का काम है। और सचिव की नियुक्ति की जाती है सरकार के द्वारा, उसका चुनाव नहीं होता है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें यहाँ से समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा क्या था, गरीबी। तो गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना, ये था अगला मुद्दा। तो जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू हुए, लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। तो नटवर ने हाल ही में एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। तो वो गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है, सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया, उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है और उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ कह सकता है, यानी कि बोल सकता है। तो देखिए, इस तरीके से बातें हो रही हैं, ये किस तरीके से वहाँ पर भेदभाव हो रहा है कि जिन लोगों के पास ज़मीन है उनका नाम गरीबी रेखा के नीचे है, जो मज़दूर हैं उनका उस सूची में नाम ही नहीं है। अब अमीर चंद पहले क्या था, गांव का ज़मींदार था और बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। अब जब सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच क्या हो रही है, खुसर पुसर हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है।
तो सरोज ने क्या किया, सूरजमल को उकसाने का कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन जो सूरजमल था वो चुपचाप रहा और अमीर चंद जो था वो ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए, तो दूसरे लोगों ने भी माना कि वो बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था, तो जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था, वह शायद कहीं काम से गया हुआ था। तो सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। अब इसके बाद देखिए, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो होती है ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है और ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है और साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से जो ग्राम सभा है वो चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने, लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राम सभा का क्या रोल होता है ग्राम पंचायत में। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम क्या है, उसके क्षेत्र में आने वाले गाँव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना और ग्राम सभा ही जो ग्राम सभा होती है वो ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। अब देखिए, यहाँ पर दो पंच हैं महाराष्ट्र के जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, जो पंच होते हैं वो अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ग्राम पंचायत के काम दिए गए हैं। तो क्या क्या काम होते हैं, तो सड़क, नाली, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत, इसके अलावा अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना, इसके अलावा स्थानीय कर लगाने यानी कि टैक्स और उनको इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करवाना भी ग्राम पंचायत के ही काम हैं। अब देखिए, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं, तो घरों और बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली जो राशि होती है, इसके अलावा अलग अलग जो सरकारी विभाग हैं उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद और जिला पंचायत से आती है और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान से भी उनके आमदनी का स्रोत होता है। अब देखिए, कुछ राज्यों में क्या होता है कि जो ग्राम सभाएं हैं वो काम करने के लिए समितियां बनाती हैं, जैसे एक निर्माण समिति। मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है, तो ये काम कौन करेगा, निर्माण समिति करेगी। और इन समितियों के जो कुछ सदस्य हैं वो ग्राम सभा के ही होते हैं और कुछ पंचायत के भी होते हैं। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, गांव के विकास के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर आगे है कि जो हरदास ग्राम है उसकी पंचायत ने क्या क्या काम किया। तो देखिए, वहाँ पर एक तो पानी की समस्या थी, तो वहाँ पर लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। तो जब वो सुझाव दिए तो जब ग्राम पंचायत की बैठक हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया और इस बैठक में क्या था, अब की बार सरपंच, पंच और सचिव भी उपस्थित थे। तो देखिए, जो सुझाव थे तो उस पर पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया, जिससे गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। अब सरपंच ने सुझाव दिया कि क्योंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख की मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। तो इस पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। फिर उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या के स्थायी हल पर विचार करने लगे। उन्हें पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो फिर से प्रश्न पूछेंगे और कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा, और इस पर चर्चा हुई और अंत में क्या निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत
खंड विकास अधिकारी से इस बात पर बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पंचायत के 3 स्तर। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा चैप्टर ही ये इम्पोर्टेंट है। तो पंचायत के कौन से 3 स्तर होते हैं? तो देखिए इतना पढ़ने के बाद हमें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, ठीक है। और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है और ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। और जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है, यानी कि पहला स्तर हो गया आपका ग्राम पंचायत और दूसरा स्तर कौन सा है, विकास खंड का। विकास खंड को जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं और एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं और पंचायत समिति के ऊपर होती है जिला पंचायत या जिला परिषद। ये तीसरा स्तर होता है और जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाती है, यानी कि जिला परिषद का क्या काम है, जिले स्तर पर विकास की योजना, यानी कि कोई एक जिला है, जो भी एक जिला हो उसके विकास की योजनाएं कौन बनाएगी, जिला परिषद। और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है, यानी कि जो भी सरकार से धन आता है, जो भी राशि आती है उसके वितरण की व्यवस्था कौन करती है, जिला परिषद करती है। तो 3 स्तर हो गए आपके। एक तो हो गया देखिए आपका पहला स्तर हो गया आपका ग्राम पंचायत, दूसरा हो गया आपका जनपद पंचायत या पंचायत समिति और तीसरा हो गया आपका जिला पंचायत या जिला परिषद। तो जिला परिषद जिले के स्तर पर होगी, उसके बाद पंचायत समिति होगी और उसके बाद ग्राम पंचायत होती है। तो आई होप आपको इतना चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। तो देखिए संविधान में निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी जो कानून हैं वो हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं। तो इसके पीछे क्या विचार है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और आवाज़ उठाने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। तो देखिए ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि जो पंचायत संबंधी जो कानून होते हैं वो हर राज्य में अलग अलग होते हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ अलग होंगे, उत्तर प्रदेश में अलग होंगे, बिहार में अलग होंगे। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि क्या सभी जगह एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो आपको ये भी चयन करना होता है वहाँ पर पेपर में, इस तरीके से वहाँ पर स्टेटमेंट दिए होते हैं। तो अलग अलग होते हैं हर राज्य में। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।